इस्तिहाजा और माजूर के हुक्मों का बयान। मसला नंबर 1, इस्तिहाजा का हुक्म ऐसा है जैसे किसी की नक्सीर और बंद ना हो ऐसी औरत नमाज भी पढ़े और रोज़ा भी रखे, कज़ा ना करनी चाहिए और उससे सोहबत करना भी दुरुस्त है। मसला नंबर 2, जिसको इस्तिहाजा हो या ऐसी नक्सीर फूटी हो कि किसी तरह बंद नहीं होती या कोई ऐसा जख्म है कि बराबर रिसना रहता है, कोई घड़ी बहना बंद नहीं होता या पेशाब की बीमारी है कि हर वक्त कतरा आता रहता है, इतना वक्त नहीं मिलता कि तहरात से नमाज पढ़ सके, तो ऐसे शख्स को माजूर कहते हैं। इसका हुक्म यह है कि हर नमाज के वक्त वुजू कर लिया करे। जब तक वह वक्त रहेगा तब तक उसका वुजू बाकी रहेगा। हाँ, जिस बीमारी में वह मुब्तला है उसके सिवा अगर कोई बात ऐसी पाई जाए जिससे वुजू टूट जाता है तो वुजू जाता रहेगा और फिर से करना पड़ेगा। उसकी मिसाल यह है कि एक औरत को इस्तिहाजा हुआ और उसने जोहर के वक्त वुजू कर लिया, तो जब तक जोहर का वक्त रहेगा इस्तिहाजा के खून की वजह से उसका वुजू ना टूटेगा। हाँ, अगर पखाना पेशाब गई या सुई चुभ गई, उससे खून निकल पड़ा तो वुजू जाता रहा, फिर वुजू करे। जब यह वक्त चला गया, दूसरी नमाज का वक्त आ गया, तो अब दूसरे वक्त दूसरा वुजू करना चाहिए। इसी तरह हर नमाज के वक्त वुजू कर लिया करे और इस वुजू से फर्ज नफल जो नमाज चाहे पढ़े। मसला नंबर 3, अगर फजर के वक्त वुजू किया तो सूरज निकलने के बाद उस वुजू से नमाज नहीं पढ़ सकती, दूसरा वुजू करना चाहिए। और अब सूरज निकलने के बाद के वुजू से जोहर की नमाज पढ़ना दुरुस्त है। जोहर के वक्त नया वुजू करने की ज़रूरत नहीं है। जब असर का वक्त आएगा तब वुजू करना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी और वजह से वुजू टूट जाए तो यह और बात है। मसला नंबर 4, किसी की ऐसा घाव था कि हर दम बहा करता था, उसने वुजू किया, फिर दूसरा घाव पैदा हुआ गया और बहने लगा तो वुजू टूट गया, फिर से वुजू करे। मसला नंबर 5, आदमी माजूर जब बनता है और यह हुक्म उस वक्त लगाते हैं कि पूरा एक वक्त इसी तरह गुजर जाए कि खून बराबर बहा करे और इतना भी वक्त ना मिले कि उस वक्त की नमाज तहरात से पढ़ सके। अगर इतना वक्त मिल गया कि उसमें तहरात से नमाज पढ़ सकती है तो उसको माजूर ना कहेंगे और जो हुक्म अभी बयान हुआ है उस पर ना लगाएंगे। हाँ, जब पूरा एक वक्त इसी तरह गुजर गया कि उसको तहरात से नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला तो वह माजूर हो गई। अब इसका वही हुक्म है कि हर वक्त नया वुजू कर लिया करे, फिर जब दूसरा वक्त आए उसमें हर वक्त खून का बहना शर्त नहीं है, बल्कि वक्त भर में अगर एक बार भी खून आ जाया करे और सारे वक्त बंद रहे तो भी माजूर बनी रहेगी। हाँ, अगर इसके बाद एक पूरा वक्त ऐसा गुजर जाए जिसमें खून ना आए तो अब माजूर नहीं रही। अब इसका हुक्म यह है कि जितनी बार खून निकले वुजू टूट जाएंगे। खूब अच्छी तरह समझ लो। मसला नंबर 6, जोहर का वक्त कुछ हो लिया था, तब घाव वगैरह का खून बहना शुरू हुआ तो आखिरी वक्त तक का इंतज़ार करे। अगर बंद हो जाए तो खैर नहीं तो वुजू करके नमाज पढ़ ले। फिर अगर असर के पूरे वक्त में इसी तरह बहा की नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिली तो अब असर का वक्त गुजरने के बाद माजूर होने का हुक्म लगा देंगे। और अगर असर के वक्त के अंदर ही अंदर बंद हो गया तो वह माजूर नहीं है। जो नमाजें इतनी वक्त में पढ़ी है वह सब दुरुस्त नहीं हुई, फिर से पढ़े। मसला नंबर 7, ऐसी माजूर औरत ने पेशाब पखाना या हवा के निकलने की वजह से वुजू किया और जिस वक्त वुजू किया था उस वक्त खून
बंद था। जब वुजू कर चुकी तो खून आया, तो इस खून के निकलने से वुजू टूट जाएगा। हाँ, जो वुजू इस्तिहाजा के सबब किया है, खास वह वुजू इस्तिहाजा की वजह से नहीं टूटता। मसला नंबर 8, अगर यह खून वगैरह कपड़े पर लग जाए तो देखो, अगर ऐसा हो कि नमाज ख़त्म करने से पहले ही फिर लग जाएगा तो उसका धोना वाजिब नहीं है। और अगर यह मालूम हो कि इतनी जल्दी न भरेगा बल्कि नमाज तहरात से अदा हो जाएगी तो धो डालना वाजिब है। अगर 1 रुपये के बराबर हो तो ये धोया नमाज ना होगी। निफास का बयान। मसला नंबर 1, बच्चा पैदा होने के बाद आगे की राह से जो खून आता है उसको निफास कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा निफास के 40 दिन हैं और कम की कोई हद नहीं। अगर किसी को एक आधी घड़ी खून आकर बंद हो जाए तो वह भी निफास है। मसला नंबर 2, अगर बच्चा पैदा होने के बाद किसी को बिल्कुल खून ना आए तब भी जनने के बाद नहाना वाजिब है। मसला नंबर 3, आधे से ज़्यादा बच्चा निकल आया लेकिन अभी पूरा नहीं निकला, उस वक्त जो खून आए वह भी निफास है। अगर आधे से कम निकला था उस वक्त खून निकला तो वह इस्तिहाजा है। अगर होश व हवास बाकी हो तो उस वक्त भी नमाज पढ़े, नहीं तो गुनाहगार होगी। ना हो सके तो इशारे ही इशारे पढ़े, कजा ना करे। लेकिन अगर नमाज पढ़ने से जाया हो जाने का डर हो तो नमाज ना पढ़े। मसला नंबर 4, किसी का हमल गिर गया तो बच्चे का एक आधा अंग बन गया हो तो गिरने के बाद जो खून आए वह भी निफास है। अगर बिल्कुल नहीं बना, बस गोश्त ही गोश्त है तो यह निफास नहीं। बस अगर वह खून हेज बन सके तो हेज है, और अगर हेज भी ना बन सके, मिसाल के तौर पर 3 दिन से कम आए या पाकी का ज़माना अभी पूरे 15 दिन नहीं हुआ तो वह इस्तिहाजा है। मसला नंबर 5, अगर खून 40 दिन से बढ़ गया तो अगर पहल यही बच्चा था तो 40 दिन निफास के, और जितना ज़्यादा आया है वह इस्तिहाजा है। बस 40 दिन के बाद नहा डाले और नमाज पढ़ना शुरू करे, खून बंद होने का इंतज़ार ना करे। और अगर यह पहला बच्चा नहीं बल्कि इससे पहले जन चुकी है और उसकी आदत मालूम है कि इतने दिन निफास आता है, तो जितने दिन निफास की आदत हो उतने दिन निफास के हैं, और जो इससे ज़्यादा है वह इस्तिहाजा है। निफास और हेज वगैरह के हुक्मों का बयान। मसला नंबर 1, जो औरत हेज से हो या निफास से हो और जिस पर नहाना वाजिब हो उसको मस्जिद में जाना और काबा शरीफ का तवाफ़ करना और कलाम मस्जिद का पढ़ना और कलाम मस्जिद का छूना दुरुस्त नहीं। हाँ, कलाम मस्जिद जुज़दान में या रुमाल में लपेटा हो या उस पर कपड़े वगैरह की चोली चढ़ी हुई हो और जिल्द के साथ सिली हुई ना हो बल्कि अलग हो कि उतारने से अलग हो सके, तो इस हाल में कुरान मस्जिद का छूना और उठाना दुरुस्त है। मसला नंबर 2, जिसका वुजू ना हो उसको भी कलाम मस्जिद का छूना दुरुस्त नहीं। हाँ, जुबानी पढ़ना दुरुस्त है। मसला नंबर 3, जिस रुपये या पैसे में या तस्तरी में या तावीज़ में या किसी और चीज़ पर कुरान शरीफ की कोई आयत लिखी हो उसको भी छूना इन लोगों के लिए दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर किसी थैली या बर्तन वगैरह में रखे हो तो उस थैली और बर्तन को छूना और उठाना दुरुस्त है। मसला नंबर 4, कुर्ते के दामन और दोपट्टे के आंचल से भी कुरान मस्जिद का पकड़ना और उठाना दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर बदन से अलग कोई कपड़ा हो जैसे रुमाल वगैरह, उससे पकड़ कर उठाना जायज़ है। मसला नंबर 5, किसी को नहाने की ज़रूरत थी
اور ابھی نہانے نہ پائی تھی کہ حیض آ گیا، تو اب اس پر نہانا واجب نہیں، بلکہ جب حیض سے پاک ہو تب نہائے، ایک ہی غسل دونوں باتوں کی طرف سے ہو جائیں گے۔